ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ मेनी, देख सकते हैं, हाउ मेनी लेटर्स, 4 लेटर वर्ड, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि टोटल 12 लेटर्स तो है, लेकिन वो सबके सब अलग अलग नहीं है, उनमें से कुछ रिपीटेड है, जैसे आई 3 टाइम्स है, ओके, एंड टी 2 टाइम्स है। तो यूजुअली स्टूडेंट जो ये मेथड यूज़ करते हैं कि 12P4 ऐसा लिख देते हैं, ये गलत है, क्योंकि 12P4 ये आंसर तब करेक्ट होगा जब हमारे सभी 12 लेटर्स डिफरेंट हो। लेकिन हमारे सिचुएशन में क्या है कि हमारा ऑल 12 लेटर्स आर नॉट डिफरेंट, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग केस लेते हैं। ओके, सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि भाई वर्ड कितने टाइप्स का वर्ड हो सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे केस 1 लिया, ऐसा भी एक टाइप हो सकता है कि 4 लेटर वर्ड में सारे लेटर्स ऑल डिफरेंट हो, तो उसे मैंने केस 1 ले लिया। ओके, ऐसा भी वर्ड हो सकता है जिसमें 2 अलाइक और 2 डिफरेंट हो, तो ये हमारा सेकेंड केस हो गया। एंड थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि हमारा जो वर्ड हो उसमें 2 अलाइक और 2 अलाइक हो, जैसे कि सपोज आई आई एंड टी। ये इसमें क्या दिख रहा है, 4 लेटर वर्ड जिसमें 2 लेटर एक जैसे और बाकी के 2 एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो इन सभी के लिए, जैसे केस 1 के लिए, जो केस 1 जब सभी लेटर्स बिल्कुल डिफरेंट है, ऑल डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए क्या किया हम लोगों ने कि हमारे पास जो टोटल डिफरेंट लेटर है 9, 9 में से किसी 4 को सेलेक्ट कर लिया। ओके, ये 9C4 तरीके से सेलेक्ट हुआ। अब सपोज मेरे पास, सपोज वन ऑफ द सिलेक्शन इज DIST, तो इस पार्टिकुलर सिलेक्शन के लिए नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होगा हमारा, 4 फैक्टोरियल। तो टोटल वर्ड्स के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल को नंबर ऑफ सिलेक्शन से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो ये केस 1 के लिए आ गया, ठीक है। और नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन ऑल लेटर्स आर डिफरेंट। उसके बाद मैंने केस 2 को लिया है। केस 2 जब 2 अलाइक और 2 डिफरेंट हो, तो असल में हमारे पास 2 अलाइक के 2 ही ग्रुप है, एक आई वाला ग्रुप है, एक टी वाला ग्रुप है। तो इन दोनों में से किसी एक ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया गया, 2C1 वे से सेलेक्ट किया। मान लीजिए मैंने आई वाले ग्रुप को सेलेक्ट किया, तो 3 आई है हमारे पास, 3 आई, इसमें से 2 आई को हम सेलेक्ट ओनली 1 वे, एक ही तरीके से कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद जब सपोज मैंने आई को सेलेक्ट कर लिया, अब बाकी के जो 2 डिफरेंट लेटर है, मुझे क्या करना होगा, आई को जब हम हटाएंगे तो बाकी के जो 8 डिफरेंट लेटर्स है उनमें से किसी 2 को सेलेक्ट करना पड़ा, तो ये 8C2 हो गया। तो अब 2C1 इंटू 8C2 ये हमारा सिलेक्शन हो गया, किसी पार्टिकुलर सिलेक्शन, जैसे मेरा सिलेक्शन है IINO, इस पार्टिकुलर सिलेक्शन के लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन को 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ वर्ड्स मिलेगा जिसमें 2 अलाइक है और 2 डिफरेंट है। तो ये हमारा केस 2 है, ठीक है। अब थर्ड केस पे चलना है। थर्ड केस मीन्स वर्ड ऐसा भी हो सकता है जिसमें 2 अलाइक और 2 अलाइक को, लाइक टी, आई आई, ऐसा। तो ऑब्वियसली इस केस में हमारे पास क्योंकि 2 ही ग्रुप है, आई ग्रुप एंड टी ग्रुप, तो दोनों ग्रुप को सेलेक्ट करना पड़ेगा, 2C2। ओके, और 3 आई से 2 आई को हम एक तरीके से सेलेक्ट कर सकते, 2T से 2T को एक तरीके से सेलेक्ट कर सकते, और हर एक सिलेक्शन, वैसे एक ही सिलेक्शन है अपने पास, और उसके लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट असल में हमारा नंबर ऑफ वर्ड्स होगा, तो ये होगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, अब इसके बाद एक लास्ट केस लग रहा मुझे, फोर्थ केस। फोर्थ केस हो सकता है जब हमारे पास क्या हो, 3 अलाइक प्लस 1 डिफरेंट हो, ऐसा हो सकता है, नहीं। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि 3 अलाइक का हमारे पास एक ही ग्रुप है, उस ग्रुप को सेलेक्ट करना होगा, 1C1। ओके, अब मेरे पास क्या है, 8 डिफरेंट लेटर्स है, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा, ठीक। नाउ सपोज हमारा वन ऑफ द सिलेक्शन इज व्हाट, आई 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 डी, ठीक है, ये डी है, तो
इस पार्टिकुलर सिलेक्शन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम लोग, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारा ओके तो ये अलग अलग आंसर मिला। जैसे केस 1 के लिए सपोज दिस इज आंसर, ये आंसर 1 है, या इसको मैं ऐसा लिख दूँ, लेट इट बी आंसर x, फिर y, और ये आंसर z, और ये आंसर w हो। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए क्या करना होगा, इन सबको ऐड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इनको ऐड कर देना, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, हमें आंसर मिल जाएगा। ओके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।